देखिए, आज हम लोग क्लास 12th अर्थात 12वीं के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो 2025 में क्लास 12th में पूछे जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन केवल 2025 में पूछा जाएगा। हर साल जो क्लास 12th का जो सिलेबस होता है, उसे हम पढ़ेंगे कि सामान्य हिंदी में हमें इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ बिंदु ही पढ़ के हम कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, जीवन परिचय जो होता है लेखक का, वो हर साल 5 अंक का आता है। फिर कवि परिचय है, कवि का जो जीवन परिचय है वो भी 5 नंबर का आता है। तीसरा हमारा रश्मि रथी अर्थात कर्ण की कहानी, तो यह 5 मार्क का हर साल पूछा जाता है। अगला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाता है और 2-2 मार्क के होते हैं। देखिए, गद्यांश में कुछ आपकी पुस्तक से ही कुछ पैराग्राफ लिए गए होते हैं, उसमें से आपको संदर्भ व्याख्या लिखना होता है। पहला क्वेश्चन यह 2 मार्क का होता है। उसके बाद से जो पैराग्राफ दिए गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला-जुला कर 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 मार्क के होते हैं। यह बहुत ही सरल होता है। देखिए, आपको संदर्भ व्याख्या याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अब बाकी तो क्वेश्चन का आंसर दे ही सकते हैं, आपको ऊपर से पैराग्राफ में से छाँटना होता है। ठीक उसी प्रकार पद्यांश में से होते हैं, कुछ पद होते हैं, कुछ पद की लाइनें दी गई होती हैं, जिसमें से 2-2 मार्क का 5 क्वेश्चन होता है। यह भी 10 मार्क का होता है, इसमें भी संदर्भ व्याख्या लिखना होता है। देखिए, बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सारा पुस्तक पढ़िए, पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टार्टिंग के किसी भी बुक के 2 चैप्टर उठा लीजिए, 2 चैप्टर स्टार्टिंग के जो है उनका जीवन परिचय लेखक किसने लिखा है, वो चाहे कवि हो गए या फिर लेखक हो गए, उन दोनों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। तथा कविता कविता है तो कविता देख लीजिए, कविता किसका लिखा गया है, क्या उसका अर्थ वगैरह है। और ठीक उसी प्रकार गद्यांश में देख लीजिए, 2 कहानियाँ पढ़ लीजिए स्टार्टिंग के। ठीक उसी प्रकार पद्यांश से 2 कविताएँ याद कर लीजिए कि उनके लेखक कौन है और कविताएँ क्या-क्या हैं, उन उस चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, अब तो ये हो गया गद्यांश और पद्यांश। अब बात करते हैं हम संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो देखिए, यह 7 मार्क का आता है। टोटल मिला के 7 मार्क होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हो करना क्या रहता है, इसमें भी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से पैराग्राफ दिया गया रहता है। आपको उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देना होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद होता है। देखिए, इसमें भी पद्यांश से संबंधित, संस्कृत की कविताओं से संबंधित, अर्थात कह सकते हैं श्लोक से संबंधित कुछ पद दिए गए रहते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देख के छाँटना होता है। उसके बाद से सबसे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आवेदन पत्र। देखिए, यह 6 मार्क का होता है और बात करें हम 10वीं में, तो 10वीं में यह केवल 4 मार्क का आता है, जबकि 12वीं में ये 6 मार्क का है। तो इससे विस्तार से हम देखते हैं कि कौन-कौन से आवेदन पत्र में कौन-कौन से हम आवेदन पत्र पढ़े हैं जो कि हमारी 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ पॉइंट ही याद कर लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारा आप याद करेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा। आप 6-7 याद कर रहे हैं, 8 याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, याद कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कम समय में या फिर कह सकते हैं कि कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन क्वेश्चन छाँट के किया जाता है कि हम कम समय में कैसे अच्छे से अच्छा प्राप्त करें। ठीक उसी प्रकार निबंध है। 12वीं में जो निबंध होता है वह 9 मार्क का होता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत कुछ याद नहीं हो रहा तो आप निबंध, आवेदन पत्र याद कर लीजिए। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सारा सिलेबस मत पढ़िए, आपके पास समय था तो आप पढ़ लिए थे, अच्छी बात है। अभी से भी पढ़ लेंगे तो कोई बहुत इशू नहीं है, जितना आप पढ़ेंगे, उतना अधिक आपका मार्क आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कम समय में और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, तो ये मुख्य बिंदुएँ जो हैं उन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें हम स्टार्टिंग से, तो देखिए, जैसा हमने कहा जीवन परिचय, 2 लेखक का नाम, 2 लेखकों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, ठीक है? 2 लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे, 2 में से 1 मैच कर जाएँगे। ठीक उसी प्रकार है कवि का जीवन परिचय, 2 कवियों का याद कर लीजिए, बहुत लोगों का नहीं है, बहुत लोगों का याद करना है, केवल 2 लोगों का स्टार्टिंग का याद कर लीजिए, बाकी सारा अपने आप मैच कर जाएगा। देखिए, ये हर साल यही नहीं है कि 2025 के लिए, जैसा कि हमने कहा, यह 12वीं के हर एक वर्ष पे है। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, तो यही अल्टरनेट करके क्वेश्चन, जैसे 2 होता है, तो 1 साल इस बार पूछेगा तो उसका दूसरा पार्ट अगले साल पूछेगा। ठीक उसी प्रकार कभी-कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वह रिपीट कर देता है। एक ही क्वेश्चन इस बार 2024 में दिया था तो वो 25 में दे देगा। कभी-कभी होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप 2 याद कीजिए, कन्फर्म है कि 2 में से आपको हर साल 1 मैच कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार है स्टार्टिंग के 2 आप चैप्टर पढ़ लीजिए, वो गद्य के हो गए या पद्य के, दोनों के 2-2 पढ़ लीजिए। फिर संस्कृत में भी वही है, संस्कृत के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पूछता है, 2 से 3 हैं जिनको आप याद कर लिए, जिनमें से आपको 1 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार निबंध में भी है। और चूँकि आप देख ही सकते हैं कि ये जो भी निबंध वगैरह हैं, ऐसे वगैरह, उनके मार्क कितने अधिक अधिक है। तो कम समय में आप अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम कि लेखक में किन का हमें जीवन परिचय याद करना चाहिए, कवियों में किन का याद करना चाहिए, आवेदन पत्र जो है वह कौन-कौन सा याद करें, और निबंध और कुछ बिंदुएँ जो हैं, जो 2-2 मार्क के हैं, जो उधर नहीं बताया है हमने, वो इधर हम विस्तार से आपको बता देते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लेखक के जीवन परिचय की। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आपको केवल 2 लेखकों का जीवन परिचय याद करना है। उसमें से पहले हो गए हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इन दोनों लोगों को आप याद करिए, दोनों में से कन्फर्म है कि आपको एक मिल जाएँगे इस बार। ठीक उसी प्रकार अगर अगले वर्ष की बात करें, तो आप अगले वर्ष भी 2 ही याद कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे हम आपको इसके अलावा जो भी इसके अलावा वीडियो देखेंगे आगे, उनकी हम बात बोल रहे हैं कि जो सिलेबस होता है 12 का, वह अगर सिलेबस चेंज ना हो तो इन्हीं लोगों का 2 लोगों का बस याद कीजिए हर वर्ष। 2 लोगों में से आपको एक अल्टरनेट करके हर वर्ष मिल जाएँगे। ठीक उसी प्रकार है कवि का जीवन परिचय। तो कवि के जीवन परिचय में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का याद कर लेंगे। ये भी 5 मार्क का पूछता है। दूसरे हो गए हमारे मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। देखिए, दोनों लोग का ऐसा नहीं है कि आप एक को याद करेंगे, दोनों लोग को याद कीजिए, अथवा में करके दोनों लोग में से किसी एक को आपको लिखना होता है। ठीक उसी प्रकार है हमारा आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र को तो हम आप आगे चल के समझाता है कि आवेदन पत्र में आपको कौन-कौन सा याद करना है। इसमें हमने मार्क निर्धारित किया कि ये 6 मार्क का है। निबंध में हमने कहा था कि निबंध आपका 9 मार्क का होता है। इतना आप अगर कर जाएँ ना तो बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त कर जाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा-सा मेहनत कर सकते हैं, तो आप रस याद कर लीजिए। रस में देखिए श्रृंगार रस है, वियोग रस है, हास्य रस है। देखिए, ये बहुत अधिक अंक नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन 2-2 मार्क के तीनों क्वेश्चंस में, मतलब तीनों में से 1-2 मार्क के मिल जाएँगे। फिर ठीक उसी प्रकार है छंद, दोहा, सोरठा, ये 2-2 मार्क के आते हैं। चूँकि 12वीं में 2-2 मार्क के आते हैं, जबकि 10वीं में 1-1 मार्क के आ रहे हैं। अलंकार हो गया, तो देखिए अलंकार में आपको यमक अलंकार और श्लेषा अलंकार बहुत बार पूछा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों के डेफिनेशन और उदाहरण देने होता है, तो यह भी 2 मार्क का ही आता है। तो आप दोनों को याद कर लीजिए, दोनों में से आपको 1 मिल जाएगा। अगला है रश्मि रश्मि, जो कि हमारे खंड काव्य से है। कर्ण की कहानी है, यह 5 मार्क का आता है। अब देखिए, ये तो होगा हमारा पद्यांश, गद्यांश, तथा हमने संस्कृत में स्टार्टिंग में ही कहा था कि संस्कृत के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर याद कर लीजिए, उससे आपको संदर्भ व्याख्या मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम आवेदन पत्र की। आवेदन पत्र में हम क्या पढ़ें और निबंध में हम क्या पढ़ें। तो देखिए, 12वीं के लिए आवेदन पत्र जो है वह पहला है विद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आवेदन पत्र आपको सिंपली पूछ दिया जाएगा कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उसे अनेक प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूछा जाता है, जैसा कि या ऐसे कह सकते हैं कि अनेक रूपों में पूछा जाता है। जैसे देख लेते हैं हम, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर दूसरे रूप में इसे पूछा जा सकता है, अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से और पूछा जा सकता है कि सरकारी विभाग में किसी अधिकारी के नाम अपनी नियुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने पड़ोस के लिए उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने कहा कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, एक तो इसको याद कर लीजिए, और दूसरा हो जाएगा हमारा बैंक के व्यवसाय के लिए ऋण आवेदन पत्र, अर्थात बैंक से लोन लेने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, आप 2 याद कीजिए, 2 में से कन्फर्म है कि 1 आ जाएगा, 1 मैच कर जाएगा, जो कि ना कि 2025 के लिए, जबकि हर वर्ष के लिए है। 6-7 याद करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 2 याद कीजिए, 2 में से आप कन्फर्म है कि आपको 1 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका निबंध है। निबंध चूँकि हमने पहले ही कहा था कि 5 अंक का है, 5 मार्क का है। तो पहला देखते हैं, तो देखिए, भारतीय किसान समस्या एवं समाधान। यह जो क्वेश्चन है वह 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टारगेट है वह 21-23 रहा है, तो 25 कन्फर्म है कि पूछेगा। ठीक उसी प्रकार बेरोज़गारी की समस्या व समाधान। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह बस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, यह हर वर्ष पूछा गया है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालाँकि यह सही भी है, बेरोज़गारी की समस्या और समाधान जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, इस समय बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। देखिए, कारण यह है बेरोज़गारी का मुख्य कि सभी लोग एक ही पद पे चयनित होना चाहते हैं। देखिए, नियुक्ति जो आती है या जो चयन आता है, वह कुछ लिमिट में ही आता है।
मान लीजिए कि अगर 20,000 लोगों की भर्ती लेनी है एक क्षेत्र में, उसमें 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म डालेंगे तो कहाँ से होगा भाई? आप अलग-अलग आप अलग-अलग फ़ील्ड का चयन करें कि आपके लिए कम समय में अच्छे से आप रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका समाधान क्या है। देखिए, यह तो हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। ठीक इसी प्रकार हम एक-एक करके क्लास 10th और 12th का एक-एक प्रश्न पत्र हम डालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो।